We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. जो टैक्स पेयर है ना वो चैरिटी कर रहा है देश में। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। इंडिया की आजादी से लेकर आज 2024 तक सभी गवर्नमेंट्स इस कम्युनिटी को हेट करती है। कोई भी पीएम आया हो गया हो, सभी ने इस कम्युनिटी को निचोड़ा है। ये वही कम्युनिटी है जिससे नेताओं को सैलरी मिलती है, रोड्स बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं और इन द एंड गवर्नमेंट के सारे काम होते हैं। मैं बात कर रहा हूं द कम्युनिटी ऑफ टैक्स पेयर्स की। एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी ऑफिस में घिसता है, फिर घंटों ट्रैफिक में फंसा रहता है, जिसको इंप्रूव करने के लिए उसने रोड टैक्स दिया है, लेकिन रोड पर खड्डे ही खड्डे हैं। रास्ते में भूख लगे तो कुछ खरीदने जाओ तो हर चीज पर इतना तगड़ा जीएसटी है। जिस गाड़ी से घर जा रहा है उसकी जितनी अमाउंट थी उतना ही ऊपर टैक्स दे दिया है। और इतना सब करने के बाद जब घर पहुंचता है तो रियलाइज होता है कि यार साल के 3 से 4 महीने तो मैंने सिर्फ सरकार के लिए काम किया है, क्योंकि 30% टैक्स तो गवर्नमेंट ही ले जाती है। ये बड़ी हंसने की बात है कि आज के टाइम में हवा साफ नहीं है और अगर एयर प्योरीफायर खरीदने जाओ तो एयर प्योरीफायर पर 18% जीएसटी है। पहले 4 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो और बाकी 8 महीने जो कमाई बचती है उससे कुछ भी सामान लो तो इतना तगड़ा जीएसटी, इतने ज्यादा टैक्सेस, पूरा देश परेशान है। आओ बैठो समझते हैं इसके रीजंस क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले टैक्सेस डिस्कस करते हैं। पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टॉक मार्केट टैक्सेस और कार टैक्स। पर्सनल टैक्स इंडिया में हाईएस्ट टैक्सेबल स्लैब 42% है, जो कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और इसी वजह से इंडियंस टैक्सेस बचाने के तरीके ढूंढते हैं और बस 5% इंडियंस टैक्सेस भरते हैं। अब ये चार्ट है इंडियन गवर्नमेंट की अर्निंग का, जिसमें सरकार की 19% कमाई इनकम टैक्स से होती है, यानी देश के टोटल टैक्सेस का 1/5 भार इन 5% इंडियंस पे है और ये 5% में मेजॉरिटी मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय है। अब इतने कम लोगों के टैक्सेस बढ़ने का एक कारण तो है एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर से होने वाली कोई भी कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ता और इंडिया में 50% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, यानी आधे से ज्यादा इंडियंस इनकम टैक्स पे ही नहीं करते। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकंड, कॉर्पोरेट टैक्स। इंडिया में बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स है। इंडिया में 25 से 40% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है और ऊपर सेस अलग से। इसे अगर बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो सिंगापुर में 17% है और दुबई में सिर्फ 9%। थर्ड, स्टॉक मार्केट। हर साल हम उम्मीद करते हैं कि इस पर टैक्सेस कम होंगे, बट कम तो छोड़ो, इनफैक्ट इस साल टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है। तो स्टॉक सेल करने पर मेजरली 2 टैक्सेस लगते हैं। अगर आप स्टॉक को 1 साल के अंडर सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी, और अगर 1 साल बाद सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी। और पिछले साल तक एलटीसीजी 10% था और एसटीसीजी 15% था, पर इस साल से एलटीसीजी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है और एसटीसीजी 15% से 20%। और सिर्फ यही ये टैक्स नहीं लेते, इसके अलावा और टैक्सेस भी हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी। एक मस्त चीज बताता हूँ, 2004 में देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा कि अब एलटीसीजी को हटा देते हैं, सिर्फ एक ही टैक्स लगाते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और अगले 15 साल तक फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ही चला। फिर 2018 में अरुण जेटली आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब एलटीसीजी को वापस ले आते हैं। अब जाहिर सी बात है, एलटीसीजी वापस लेकर आ रहे हैं तो एसटीटी को हटा देंगे, लेकिन नहीं, अब दोनों टैक्सेस लगते हैं, एलटीसीजी भी और एसटीटी भी, यानी कैपिटल गेन्स पे 2 टैक्स दे रहे हो। अब एक और शॉकिंग चीज बताता हूँ, ये क्लिप देखो। सो टुडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अर्निंग मोर देन द ब्रोकर। वी हैव, इसको स्टैट से समझते हैं। अब अगर मैं एक स्टॉक सेम प्राइस पर बाय करता हूँ और सेम प्राइस पर सेल कर देता हूँ, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट, तो ब्रोकरेज होगी बस 40 रुपए की, लेकिन उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी सब मिला के मैं 227 रुपए के लॉस में रहूंगा। नॉर्मल ट्रेड के केस में ब्रोकरेज होगी 0 रुपीज की, लेकिन टैक्सेस की वजह से लॉस 1130 रुपए का। ऐसे ही फ्यूचर्स में 140 रुपीज और ऑप्शंस में करीब 1000 रुपए। अब यार इसमें तो हम प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे, एड पर बेच रहे हैं, फिर भी इतने लॉसेस। इतना कमाल का स्टैट्स है भाई कि इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर्स कंबाइंड 15,000 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एसटीटी से 25,000 करोड़ कमा रही है। असली वॉरेन बफेट तो गवर्नमेंट निकली। फोर्थ, कार टैक्स। अभी तक दिमाग हिल गया है ना, तो रुको और बताता हूँ।
फॉर्च्यूनर असल में सरकार बेच रही है, ना कि टोयोटा, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ 40,000 कमाती है, पर गवर्नमेंट एक फॉर्च्यूनर की सेल से 18 लाख रुपए कमाती है। एक फॉर्च्यूनर का एक्चुअल प्राइस होता है 27 लाख, उस पर 28% जीएसटी लगता है जो बना देता है 34 लाख। फिर लगेगा 22% सेस यानी 41 लाख, और बात सिर्फ यही नहीं रुक जाएगी, फिर लगेगा रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स और ना जाने क्या क्या, और गाड़ी की अमाउंट हो जाएगी 46 लाख। यानी सरकार कमाए 18 लाख और कंपनी जो खुद बनाती है वो सिर्फ 40,000। इसके अलावा रोड्स पर निकलो तो पेट्रोल डीजल पर इतना ज्यादा वैट है। असल में पेट्रोल की कीमत बस 40 से 45 रुपीज है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और वैट लग के 104-5 पहुंच जाता है। और पिछले महीने से तो टोल टैक्स भी 5% से बढ़ा दिया है। हर चीज पर इतने ज्यादा टैक्सेस है कि लास्ट ईयर 6300 मिलेनियर्स ने इंडिया को छोड़ दिया है। यहाँ मिलेनियर से मतलब है जिनकी नेटवर्थ एटलीस्ट 8.5 करोड़ रुपए है। सब कह रहे हैं इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पूरे वर्ल्ड का ध्यान इंडिया पे है, बट फिर क्यों अमीर लोग देश छोड़ के जा रहे हैं? और इन अमीर लोगों के देश छोड़ने से टैक्स बर्डन आप पर, मुझ पर, हम सब पर ही पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्सेस का बहुत ही मेजर चंक पे करते हैं। और जब ये चले जाएंगे तो गवर्नमेंट को तो जेब भरनी है, तो या तो वो टैक्सेस बढ़ा देंगे या फिर रेगुलेशंस टाइट कर देंगे ताकि टैक्सेस ज्यादा आए। लेकिन बात ये है कि ये अमीर लोग देश छोड़ के जा क्यों रहे हैं? तो इमेजिन करो, घर में 2 भाई हैं। बड़ा भाई जो घर चलाता है, सारे पैसे लेकर आता है और पूरे घर की देखभाल करता है, और छोटा भाई जो निठल्ला है, पूरे टाइम PS5 खेलता है, नशे करता है और घर आके सो जाता है। बट फिर भी घर वाले छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको खाने के लिए पूछते हैं। अब ये कहानी 2 भाइयों की नहीं बट इंडियन टैक्स पेयर की है, जो देश को चलाता है बट उसे उस टैक्सेस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता। अब आप वाटर टैक्स दे रहे हो बट पानी की बोतल या RO आप अलग से खरीदते हो। हेल्थ केयर, एजुकेशन के लिए टैक्स दे रहे हो, बट आप तो छोड़ो, पॉलिटिशियंस खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवाते। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूछो ही मत। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज जो 18,000 करोड़ की लागत से बना है, उस पर सिर्फ 6 महीने में क्रैक्स आने लग गए हैं। बिहार में ब्रिज ताश के पत्तों की तरह कोलैप्स हो रहे हैं और लास्ट 1 महीने में 10 ब्रिज टूट चुके हैं। और अभी रिसर्च कर रहा था तब तक ये नंबर 13 तक पहुंच चुका है। 3 दिन लाइन से पहले जबलपुर एयरपोर्ट का शेड गिरा, अगले दिन दिल्ली एयरपोर्ट का रूफ गिर गया और अगले दिन राजकोट एयरपोर्ट का शेड गिर गया। और ट्रेन एक्सीडेंट्स तो पूछो ही मत। आप अभी सर्च कर लो ट्रेन एक्सीडेंट इंडिया, और लास्ट 1-2 दिन के अंदर कोई एक्सीडेंट पक्का हुआ होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव से शुरू होता है, उसे बने हुए कुछ 1-2 साल हुए हैं, बट सिर्फ जयपुर तक के 180 किलोमीटर के स्ट्रेच में खड्डे शुरू हो गए हैं। मुंबई तो बहुत दूर है। देश के कैपिटल में पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं। आज भी पूरा दिन कश्मकश में रहते हैं। उनका पूरा जीवन पानी कैसे उस टैंकर से उनके घर में पहुंचे उसी के अराउंड केंद्रित रहता है। IT कैपिटल में पानी है ही नहीं। अब ऐसे हाल रहेंगे तो अमीर लोग देश ही छोड़ेंगे, क्योंकि दे हैव द रिसोर्सेज एंड दे वांट कि हम बेटर जगह पे रहें और बेटर लाइफ जिएं। और ना सिर्फ ROI, इन लोगों के लिए इंडिया में रहने का इंसेंटिव भी नहीं है। इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd नंबर पर आता है, और करप्शन और रेड टेपिंग के बिना कोई भी काम यहाँ पर होता ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस बाहर की कंट्री में रफली 5% है और इंडिया में GST रफली एवरेज 18%। अब आप कहोगे ये तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसमें क्या हार्म है? तो मान लो आज मैंने अपना एक कोर्स निकाला जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज, जो पहले पढ़ने वाला था 11,800 का। अब गवर्नमेंट कह देती है कि GST बढ़ाऊंगी 18 से 25%, तो मेरा कोर्स प्राइस 11,800 से 12,500 हो चुका है, विच मीन्स कि मेरे कोर्स का प्राइस बढ़ गया है एंड इवेंचुअली सेल्स कम होंगी। उस टाइम कोई नहीं सोचता कि ये GST गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी या गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। आपके लिए कोर्स महंगा है तो आप नहीं खरीदोगे, सिंपल एज दैट। अब आप कहोगे इसने तो वही कंट्री चूज करी है जिसमें इंडिया से कम टैक्स है, काफी कंट्रीज है जिसमें इंडिया से भी ज्यादा टैक्सेस है, तो आओ देख लेते हैं। स्वीडन में अराउंड 55% टैक्सेस है, जो कि इंडिया से भी काफी ज्यादा है। बट अब फर्क देखो, स्वीडन के लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें इसके बदले अच्छा हेल्थ केयर मिलता है और मेन बात अच्छा मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना वहाँ रेयर सिनेरियो है। फ्री एजुकेशन, 16 साल तक आपके बच्चे की एजुकेशन फ्री है और टोटली टैक्स से फाइनेंस्ड है। और आगे चल के अगर आप हायर डिग्रीज करते हो तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड भी देती है। और इसके अलावा इतने सोशल बेनिफिट्स हैं कि इंडिया में तो पता भी नहीं है। तो लार्जली स्वीडन में आपको अपने टैक्सेस पर गवर्नमेंट से सब कुछ मिल ही रहा है, और ऊपर से स्वीडन तो हर साल अपने टैक्सेस कम ही कर रहा है और इंडिया बढ़ाते ही जा रहा है। अब एज्यूम करते हैं इंडियन पॉपुलेशन 140 करोड़ है। अब इसमें 50% लोग तो वो हैं जो 20 से नीचे के हैं या 60 से ऊपर के हैं जो टैक्स नहीं भरते, यानी 50% पॉपुलेशन 70 करोड़ टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है। बट रियलिटी में सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। अब स्वीडन जिसकी हम बात कर रहे थे, वहां पर 80 लाख लोग हैं और 80 लाख में से 67 लाख लोग टैक्स पे करते हैं। फर्क देख लो। अब ये आर्ग्यूमेंट आती है कि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, स्वीडन तो छोटा सा ही है, हो जाता है, बट वहीं तो अपॉर्चुनिटी है।
अभी इंडिया में 8 से 10% लोग टैक्स पे कर रहे हैं, यानी बाकी बहुत सारी पॉपुलेशन है जिससे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, पर टैक्सेस हैं ही इतने ज्यादा और रिटर्न है नहीं, तो लोग टैक्स इवेड करने के तरीके ढूंढते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम टैक्स फ्री है, यानी आप उससे लाखों कमाओ करोड़ों कमाओ, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। अब अराउंड 75% किसान गरीब है, तो हाँ उनसे मत लो, बट जो अमीर किसान है जो डिफेंडर थार फॉर्च्यूनर में घूमते हैं उनसे तो लो। इस लूपहोल की वजह से काफी सारे लोग अपनी रेगुलर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम शो करते हैं और टैक्स नहीं देते। अब आप ही बताओ, शाहरुख खान का जो सरसों के खेत वाला सीन है उसमें जो सरसों है वो उसकी बेटी सुहाना खान ने उगाई है, पर ये दिखाते तो ऐसे ही है कि वो फार्मर है क्योंकि टैक्सेस जो बचाने हैं। अब ये बात सबको पता है, तो फिर गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं करती अमीर फार्मर्स पे? क्योंकि आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस की खुद की इतनी ज्यादा लैंड है कि अगर टैक्स शुरू कर दिया तो पार्लियामेंट बिग बॉस बन जाएगा। इंडिया के हाई कॉर्पोरेट टैक्सेस की वजह से अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज अपना काम दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर में सेटअप करते हैं, यानी कमाते इंडिया से है बट इनकम उस देश में शो करते हैं। इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप फ्लिपकार्ट सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज 8000 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं और स्टैट्स की माने तो इससे हर साल इंडिया को 75,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। अब ये सब बातें सुन के तो लगता है कि काश रात को 8 बजे मोदी जी आए और बोले मित्रों आज से इनकम टैक्स जीरो, कोई टैक्स देने की नीड नहीं है। तो उससे क्या होगा? सबसे पहले तो गवर्नमेंट की कमाई 1/5 कम हो जाएगी, सीधा 10,000 करोड़ का लॉस होएगा। बट गवर्नमेंट बाकी टैक्सेस से भी कमाई करती है तो उनको इंक्रीज कर देगी। टैक्स ना होने से जेब में ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे या बैंक्स में डालेंगे। जो आदमी मूवी देखने पहले महीने में 2 दिन जाता था अब 4 दिन जाएगा। फोन 20,000 का ले रहे थे अब 30,000 का लेंगे। गाड़ी छोटी की जगह बड़ी लेंगे। इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो अमीर लोग पहले देश छोड़ के जा रहे थे अब वो देश नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो सरकार ने इनकम टैक्स लगाया ही क्यों है? किसी भी कंट्री में इनकम टैक्स होता ही नहीं, क्योंकि ये बातें ऑन पेपर अच्छी है, रियलिटी में सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। जो 98% इनकम गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से हो रही है वो बाकी टैक्सेस को बढ़ाने से रिकवर होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार फिर जीएसटी और बाकी टैक्सेस को बढ़ाएगी जिससे एक्सट्रीम इन्फ्लेशन होगा। जो अमीर और मिडिल क्लास है वो तो इसको झेल लेगा, बट जो आदमी पहले भी इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा था वो नहीं झेल पाएगा। और ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी है। काफी सारी कंट्रीज हैं जो अपने सिटीजन्स पर जीरो टैक्स लगाती है, इन्हें टैक्स हेवन्स कहते हैं। और यहाँ पर फिर बाकी टैक्सेस काफी ज्यादा होते हैं, जैसे पनामा, केमन आइलैंड्स, मोनाको, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में टॉप 5 में आते हैं। अब ये तो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ पर टैक्स ना भी कलेक्ट करो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। तो अब सरकार कर क्या सकती है? मुद्दा ये आता है। तो ये 10 कंट्रीज है जहाँ पर इंडियंस हाई लेवल पर माइग्रेट कर रहे हैं और इन सभी कंट्रीज में एक कॉमन बात है, हाई टैक्सेस। अब इंडिया में भी हाई टैक्स, वहां भी हाई टैक्स। पागल है ये लोग जो एक हाई टैक्स कंट्री को छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं। तो रीजन है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इन लोगों को पता है कि अगर मैं वहां टैक्सेस दे भी रहा हूं तो मुझे बेटर एयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इंसान को टैक्सेस देने से दिक्कत नहीं है, उस टैक्स के बदले रिटर्न ना मिलने से है। इसीलिए आजकल कॉमेड्स फेमस हो रहे हैं, टैक्सेस लाइक अमेरिका, सर्विसेज लाइक सोमालिया। जिस दिन टॉप पर बैठी अथॉरिटीज टैक्स पेयर्स के पैसे को सही से यूज करेगी, उसी दिन से शिवाजी द बॉस में जो डेवलपमेंट का सीन आता है वो असल में आ जाएगा और टैक्सेस देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप मुझे कमेंट से बताना इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। सब्सक्राइब करते जाना, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस एंड टैप दैट बेल बटन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।